तैरना जानते हैं, लेकिन आपको जब किनारे दिखना बंद हो जाएंगे तो आप घबरा करके ही प्राण त्याग देंगे, डूब जाएंगे। ज्यादातर डूबते जो लोग हैं वो तैरने वाले ही डूबते हैं, न तैरने वाले वो तो जाते ही नहीं पानी में। जिनको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाएंगे ही नहीं, तो क्यों डूबेंगे? डूबते वही हैं प्रायः जिनको तैरने का ज्यादा शौक होता है, वही वो कूद गए, लंगोटा कस लिया, कूद गए नदी में, फिर घबरा गए तो फिर हालत खराब। अब तो हम थोड़ा बचते हैं, नहीं तो महाराज भयंकर श्री गंगा जी चढ़ी हुई थी और 1 महीने की कथा हो रही थी शुकताल में। इनमें से कोई नहीं था, उनमें था कोई उस समय का साक्षी है कोई? और हम लोग सवेरे सवेरे घूमने गए, अपने राम, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज। तो गोरेलाल जी वाले भी जल के प्रेमी हैं और गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज गोलोक धाम वाले महाराज जी भी जल के प्रेमी हैं, पर विशेष प्रेमी अपने राम है। और गंगा जी का जल, और बाढ़ की गंगा जी, आप थे योगेंद्र जी? नहीं थे, ये नहीं थे। 2010 की बात है कि 16 की बात है। तो महाराज जी क्या हुआ कि पुल से छू रही थी गंगा जी और हम पुल से ही कूद गए, गंगा जी में कूद गए, छलांग लगा दी। अब हमारे पीछे पीछे छलांग लगा दी गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने और गोलोक धाम वाले महाराज जी ने, और भी पीछे पीछे कुछ वीर पुरुष थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन सबके दम फूलने लग गए, सब इधर उधर रह गए और हम 3 मूर्ति बीच में। महाराज जी बोले अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। बोले अरे आपने क्या किया, आपके पीछे हम लोग भी कूद गए। गोलोक धाम वाले महाराज बोले तो गंगा जी का तो कोई पारावारी नहीं, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, घबराओ बिल्कुल मत, गंगा जी की शरण हो जाओ, हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दो, जहाँ बह रही है बहने दो, डूबेगा नहीं शरीर। जिसकी शरण हो जाओगे वही लाज रखेगा। गंगा जी की शरण हो जाओ, आप तैरना बंद कर दो तो नहीं डूबोगे। घबराहट में व्यक्ति डूबता है, तैरना बंद कर दो, निश्चेष्ट हो जाओ, डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा पानी हो। तो गंगा जी के सहारे बहते बहते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग बहे, फिर नक्षत्र वाटिका में जाकर बड़ी कठिनाई से निकले और हल्का ब्यास जी बह गए गंगा जी। और इसके बाद 2 समय की कथा थी। हम तो एकदम शरीर थक के चूर हो गया था, लेकिन तुरंत तिलक स्वरूप किए और व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। और ये 2 महापुरुष तो जाके पड़ गए, फिर उठे नहीं। आपको तैरना आता है, फिर भी किनारे न दिखें तो घबराहट होती है। और ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है भवसागर। क्या है? और इसका कोई और छोर नहीं है, पर इसके 2 छोर क्या हैं? बोले एक है रकार और दूसरा है मकार। आप राम नाम लेने लग जाओ, दोनों किनारे एक साथ आपके पास में आ जाएंगे, आप सहज पार हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र भले ही हो पर उसमें जहाज की जरूरत तब पड़ेगी जब जल हो, और सूखा समुद्र हो तो जहाज की जरूरत है? जहां समुद्र की जगह वहां रेत उड़ रही हो तो जहाज की, नौका की क्या आवश्यकता? फिर तैरने की आवश्यकता है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नाम वंदना में।